नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। बुलेटिन में आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। तो प्रदेश में तबादलों से हटी रोक को लेकर सियासी घमासान हो गया है। कांग्रेस ने इसे आपदा में अवसर और तबादला उद्योग बताया तो बीजेपी ने भी कांग्रेस को जवाब दिया। उधर मंत्रियों को प्रभार देने को लेकर बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर के प्रभार को लेकर सीएम शिवराज पर निशाना साधा है। देवास के नेमावर हत्याकांड को लेकर कमलनाथ ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। और इधर मध्य प्रदेश में आज सरकार ने बेफिर वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया, जिसमें 10 लाख लोगों को टीका लगाने का टारगेट है। तो मंत्रियों को अपने जिलों का प्रभार सौंपने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रियों के साथ डिनर मीटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में होने वाली डिनर पार्टी में सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों से तबादलों के अधिकार पर चर्चा करेंगे और उन्हें शासन की नीति बताएंगे। मंत्रियों को पार्टी में अनिवार्य रूप से आने को कहा गया है। मंत्रियों को अचानक डिनर मीटिंग पर बुलाने के राजनीतिक और प्रशासनिक मायने निकाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज से अधिकारियों के ट्रांसफर से बैन हट गया है, जो 31 जुलाई तक जारी रहेगा। ट्रांसफर के लिए प्रभारी मंत्री की अनुशंसा अनिवार्य होने के चलते मुख्यमंत्री ने जिलों के बंटवारे के जरिए अपने ऊपर से दबाव कम करने का खास ध्यान रखा है। सीएम चाहते हैं कि ट्रांसफर पारदर्शिता से हो, इसके लिए मंत्रियों को हिदायत दे सकते हैं, मंत्रियों को निर्देश दे सकते हैं कि सरकार की नीति के मुताबिक ही ट्रांसफर किए जाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंप दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि आज से मध्य प्रदेश में तबादला उद्योग शुरू हो गया है। प्रभारी मंत्रियों की सूची में सिंधिया का दबदबा खूब चला। ग्वालियर चंबल के लगभग सभी जिलों का प्रभार सिंधिया के समर्थक मंत्रियों को दिया गया है, जबकि प्रदेश के बड़े शहरों में ग्वालियर को छोड़कर तीनों में बीजेपी के अनुभवी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि साधु, चोर, लंपट और ज्ञानी, अपनी सी गति सबकी जानी। जो विरोधी उनकी कुर्सी के आड़े आ रहे थे, जो बंद कमरा बैठक कर रहे थे, एक तीर से उन्होंने कई निशाने लगा दिए। और ऐसा लग रहा है कि इस सूची को देख करके सारे बिकाऊ फायदे में रहे और सारे टिकाऊ ठगे रह गए। साधु, चोर, लंपट और ज्ञानी, अपनी सी गत सबकी जानी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में लिखा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, एक तरफ 11 बजे ये तय होता है कि डिनर होगा, 12 बजे सबको मैसेज चला जाता है कि अनिवार्य रूप से आना है, वहां बातचीत भी होगी और डिनर डिस्कस भी होगा, लेकिन कांग्रेस भी तंज कसने में पीछे नहीं है। देखिए विजय, बिल्कुल बात करें, जब तबादले का सीजन आता है निश्चित तौर पर इस तरीके के आरोप लगते हैं। और इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस समय बीजेपी इस तरीके के आरोप लगाती थी। लिहाजा मध्य प्रदेश में लगभग 2 साल के बाद तबादलों से बैन हटाए। और अगर बात की जाए तो कांग्रेस की जब कमलनाथ की सरकार के शुरुआती दौर में तबादले हुए थे, उसके बाद से अब आज 1 जुलाई से तबादले जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू किए जा रहे हैं। पर असमंजस की स्थिति मंत्रियों के प्रभार को लेकर बनी हुई थी और इन्हीं बातों को लेकर जो लेट लतीफी थी और तबादलों को लेकर सरकार की ओर से जो तारीख है और समय मुकर्रर किया गया है, इस बात को लेकर कांग्रेस अब हमला बोल रही है। कांग्रेस के नेता इसको तबादला उद्योग से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं पर बीजेपी ने कांग्रेस के पुराने समय को याद दिलाते हुए आरोप जो बीजेपी लगाती थी उनको एक बार फिर से दोहराया है। लिहाजा बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर यह तर्क है कि इसकी समय और अवधि पूरी तरीके से तय की गई और सरकार ने ट्रांसफर की पूरी पॉलिसी बनाई है। किन लोगों का तबादला किया जाएगा, किस क्राइटेरिया के तहत किया जाएगा, एक नीति बनाई गई है। इस आरोपों को लेकर बीजेपी के नेता कांग्रेस पर भी पलटवार कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब भी तबादले होंगे मध्य प्रदेश के अंदर इस तरीके के आरोप लगते हैं, क्योंकि थोकबंद तबादलों का सीजन अब शुरू होने वाला है और बल्कि में लिस्ट जो है एक साथ आएंगी। ऐसे में पैसे के लेन देन के आरोप जो है निश्चित तौर पर उठाए जाएंगे और आने वाले समय पर ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। विजय जी, शुक्रिया सुधीर, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो शिवराज कैबिनेट में जबलपुर के उपेक्षा से आहत पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक
अजय विश्नोई ने फिर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गोपाल भार्गव को जबलपुर का प्रभारी मंत्री बनाए जाने का स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मांग पूरी नहीं की। दरअसल अजय विश्नोई ने मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपे जाने से पहले एक ट्वीट कर मांग की थी कि जबलपुर जिले का प्रभार खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेना चाहिए। अब गोपाल भार्गव को जबलपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जिस पर अजय विश्नोई ने कहा है कि सीएम के पास जबलपुर को देने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उनकी मांग नहीं मानी। विश्नोई ने कहा कि जबलपुर को वो घाव नहीं भुलाए जो सीएम शिवराज ने जबलपुर और महाकौशल को दिए हैं। कैबिनेट में जबलपुर से एक भी मंत्री ना बनाए जाने को विश्नोई ने गहरा घाव बताया और कहा कि जबलपुर का यह घाव आज भी हरा है। गोपाल भार्गव जी वरिष्ठ मंत्री हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं। उनको जबलपुर का प्रभार मिला है, उनका स्वागत है। परंतु हमारी अपेक्षा ये थी कि इसका प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री जी लेते, क्योंकि जबलपुर अभी भी उस घाव को नहीं भूला है। वो घाव आज भी हरा है जो मुख्यमंत्री जी ने महाकौशल को और जबलपुर को दिया है। हम उम्मीद करते थे कि स्वयं यहाँ का प्रभार लेंगे तो उसके कारण उस घाव पर मरहम लग पाएगी। चलिए, कांग्रेस तो तंज कसी रही है, अपने भी जो है वो घाव हरे की बात कर रहे हैं। इधर ग्वालियर जिले का प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि ग्वालियर में विकास की अपार संभावना है, लिहाजा ग्वालियर के विकास के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के साथ ही रोजगार के नए अवसर बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि मंत्री सिलावट ने डॉक्टर्स डे पर इंदौर के शासकीय पीसी सेठी चिकित्सालय में डॉक्टर्स का सम्मान किया। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि लोगों का सरकारी अस्पतालों के प्रति भरोसा बढ़ा है। इंदौर के सभी सरकारी अस्पतालों में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं। यहां काम करने वाले डॉक्टर्स भी भगवान का दूसरा रूप हैं। आप जानते हैं मेरी कोशिश होगी, 4 महानगरों में से एक ग्वालियर है। जिस विश्वास के साथ मुख्यमंत्री जी ने मुझे विश्वास किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने विश्वास किया है, मैं कोशिश करूंगा कि उनके विश्वास पे मैं खरा उतरूं। और डॉक्टर्स डे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज डॉक्टरों का सम्मान किया। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित संवाद और सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने चिकित्सा क्षेत्र और कोरोना काल में अपना योगदान देने वाले 11 कोरोना योद्धाओं को सेवा सम्मान दिया है। साथ ही कोरोना में जान गंवाने वाले 63 डॉक्टरों के नाम की वॉल बनाकर उनके त्याग और बलिदान को याद कर श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी जिले से डॉक्टर वर्चुअली जुड़े थे। सीएम शिवराज ने डॉक्टरों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों का जीवन बचाया है। कई डॉक्टर कम उम्र में चले गए, उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे कई डॉक्टर मित्र भी संक्रमित हुए और उन्होंने अपना बलिदान तक दिया। मैं ऐसे सभी डॉक्टर्स के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने दूसरों की जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए अपना बलिदान कर दिया। आज ऐसे सभी डॉक्टर्स का हम आभार प्रकट करते हैं। और कोरोना काल में अगर किसी ने 24 घंटे सेवाएं दी हैं तो वो डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग स्टाफ हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के लिए खास सुविधाएं नहीं है। एमपी में डॉक्टरों की कमी का एक बड़ा कारण यह भी है कि सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देती, इसलिए सरकारी अस्पतालों में 5000 से अधिक पद खाली हैं। वहीं नर्सिंग स्टाफ की भी भारी कमी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में अगर यह हाल रहा तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। देखिए डॉक्टर्स डे पर हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना की पहली और दूसरी लहर की ये तस्वीरें सभी को डराती हैं। दवाओं की कमी, सुविधाओं का अभाव, ना जाने कितनी जिंदगियां और परिवार कोरोना के गाल में समा गए। ऐसे में सिर्फ 2 का ही सहारा था, एक ऊपर वाले भगवान का और दूसरा धरती के भगवान का, यानी डॉक्टर। जी हाँ, इन्हें धरती का भगवान यूं ही नहीं कहा जाता। कोरोना काल में दिन रात 24 घंटे मरीजों की सेवा में लगे रहे। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने अपनी जान दांव पर लगाकर मरीजों की जिंदगियां बचाई हैं। सभी ने इनका दिल से शुक्रिया अदा किया। सचमुच वो तपस्या से कम नहीं है, कठिन तपस्या है। इसलिए हमने सोचा कि डॉक्टर्स डे पे श्रद्धा
और आभार और धन्यवाद। अब कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सभी की निगाहें एक बार फिर से डॉक्टरों की ओर हैं। अभी तीसरी लहर का भी मुकाबला करना है, तैयारियां कर रहे हैं आपके साथ मिलकर, लेकिन ओवरऑल चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर ढंग से कैसे हम मध्य प्रदेश की धरती पर स्थापित कर सके, ये प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा। इन सब के बावजूद मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इनकी कमी लगातार बनी रहती है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बड़ी चुनौती है। 13 मेडिकल कॉलेज में 1000 पद खाली, सरकारी अस्पतालों में 4000 पद खाली, 16000 नर्सिंग स्टाफ की कमी। देश में 11,082 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर है, तो एमपी में अभी 16,996 लोगों पर एक डॉक्टर। WHO के मुताबिक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर की जरूरत है। मेडिकल स्टाफ की कमी के चलते मरीजों की मौत हो रही है। पिछले 9 साल में सरकारी अस्पतालों में 72,000 नवजातों की मौत हुई है। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। सरकार डॉक्टरों के लिए वैकेंसी तो निकालती है, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं, और जो आते हैं वो क्वालिफाइड नहीं, डॉक्टर है नहीं। ऐसे में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का क्या फायदा? ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से सरकार कैसे निपटेगी? विपक्ष भी यही सवाल पूछ रहा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है। ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि हम तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं। ना तो सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स है, ना व्यवस्था है। वो डॉक्टर्स का भरोसा जो सरकार पे होना चाहिए, वो ना सरकार के ऊपर भरोसा बन पा रहा है, ना स्थितियां बन पा रही है। स्पष्ट रूप से सरकार को अपनी नीति और नीयत दोनों सुधारनी पड़ेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के लिए पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है। न वेतनमान, न प्रमोशन, न पेंशन का लाभ। ऐसे में यहाँ के सरकारी डॉक्टरों का मोह भंग हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य महकमे के मुखिया का दावा है कि डॉक्टरों की कमी को जल्द दूर कर लिया जाएगा। कैबिनेट से हम लोगों ने पास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं 25% सीधी भर्ती के द्वारा उनको भी हम लोग भर्ती करेंगे, और जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट हैं उनके भी काफ़ी अभी इंटरव्यू हो चुके हैं। वाकई में मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के हालात चिंताजनक हैं। सरकार को जल्द ही इस ओर कोई ठोस कदम उठाना होगा, नहीं तो हालात बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना अभी कम हुआ है, खत्म नहीं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और एक नजर बिग न्यूज पर। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के डॉक्टरों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, महामारी में डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई है। वहीं कई डॉक्टरों ने अपने अथक प्रयासों में बलिदान भी दिया है। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की हेल्थ स्कीम को लेकर आए हैं। वहीं हमारी सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वैक्सीन ड्राइव को लेकर विपक्षी नेताओं के बयानों पर नाराजगी जाहिर की और ट्वीट में अपनी बात में कहा है कि राज्यों में समस्याएं हैं तो ये दर्शाता है कि उन्हें अपने टीकाकरण अभियान की बेहतर योजना बनाने की आवश्यकता है। अंतर्राज्यीय योजना और लॉजिस्टिक राज्यों की जिम्मेदारी है। वैक्सीन आवंटन को लेकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्यों के कोरोना अटैक की तीव्रता, जनसंख्या के घनत्व और कोरोना की चपेट में आई जनसंख्या के आधार पर वैक्सीन आवंटित की जा रही है। टीकाकरण को लेकर सभी राज्यों का ध्यान रखा जाएगा, सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, सभी को वैक्सीन दी जाएगी। किसान कृषि कानून को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश के अधिकांश क्षेत्र यूनियन और किसान कृषि यूनियन के समर्थन में है। कृषि कानून को लेकर जिन लोगों को आपत्ति है उनसे सरकार ने कई दौर की बातचीत की है। हमने किसान यूनियन के लोगों को कहा है कि कृषि कानून को रद्द करने के अलावा सरकार किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू का राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात को लेकर एक अच्छा संकेत बताया। उन्होंने कहा कि इससे चीजों को हल करने में मदद मिलेगी। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कहा कि सिद्धू गुस्से में बोलते दिखते हैं लेकिन हमेशा बात दिल से कहते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।